प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। और मैं जानता हूं कि इन दिनों में हम वचन के अध्ययन से आशीष प्राप्त कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू हियर इन दी बाइबल स्टडी दिस इवनिंग, and I know that you all who are participating in this Bible study, though sometime it get delay, you are being blessed by this Bible study. Today our topic of a study is Philippians chapter 3, and we'll do our study from verse 9 to verse 16. And I hope that this study will bless us as we continue to grow in the Lord. And I have been informed by some of our friends, those who are watching this Bible study. They said that we are being blessed, and sometimes they send message, sometimes telephone call also. That means we'll continue this Bible study, and we'll see how the Lord blesses us. प्रिय मित्रों, मैं जानता हूं कि इस बाइबल अध्ययन से हम में से बहुतों को आशीष मिल रही है, और आप में से बहुत से लोग मुझे फ़ोन करते हैं या मुझे मैसेज भेजते हैं कि आप आशीष प्राप्त कर रहे हैं, और इन सब के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। लेट्स प्रे। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया, कि हम फिर से एक बार प्रभु आपके चरणों में आए हैं और आपके वचन का अध्ययन कर सकते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु, इस अध्ययन के द्वारा आप हमसे बातचीत करें, हमारे जीवनों को प्रभु शुद्ध करें, पवित्र करें प्रभु, ताकि हम आपके वचन के गहराइयों को जानें और आप में आगे बढ़ सकें। प्रभु, जो हमारे कलीसिया के ऐसे हैं प्रभु जो बीमार हैं, आज दुखी हैं, परेशान हैं, हमारी प्रार्थना प्रभु कि आप उनको स्पर्श करें, चंगाई दे प्रभु, अपनी शांति उनको प्रदान करें। आज के अध्ययन पर आपके आशीष हो, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, these Bible studies are planned for us, all of us, and I know that you all are being blessed by this Bible study, because this is for you, this is for your spiritual life, and all of us are studying. And I think as we start our corporate worship from 27, if God willing, we'll continue this Bible study, because this has become an integral part of our day-to-day life. And after we have done this book, we'll also do the letter of St. Paul to the church at Colossians, and then we'll come back to study, as I said, the book of Acts from chapter 1 to 12, and then God willing we'll do the study of Romans, because that is very important book written by St. Paul, which deal with the doctrinal matters of the church. It talks about the doctrinal matters of the church, where we need to understand how God has designed His church, so that we all who are a part of His church, His body, may continue to grow in His grace. मित्रों, मैं बता रहा था कि जैसे ही हम इन अध्ययन को पूरा करेंगे कुलुसियों के और अभी फिलिपियों के, इसके बाद हम प्रेरितों काम के 1 से 12 तक देखेंगे, क्योंकि वो छूट गया था, और उसके बाद प्रभु ने चाहा तो हम रोमियो के पत्री का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से अभी और आने वाले महीनों में हम इन अध्ययनों में अपने समय को व्यतीत करेंगे। और ये समय शाम का होता है, करीब 7:30 से 8:15 या 8:30 तक, और मैं सोचता हूँ कि आप इसको सुनते हैं, देखते हैं। और अगर आप इस समय को नहीं देख सकते तो आप बाद में भी देखिए, 9, 10, 11, 11:30, 12 बजे तक, जब तक आप चाहते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड मैसेज है और ये आपके मोबाइल में सेव हो जाता है, इसको आप कभी भी देख सकते हैं। हमने कल देखा था, संत पौलुस कहते हैं यहाँ पर फिलिपी के पत्री के 3 अध्याय के कुछ भाग को अपने देखा था, वहाँ लिखा, वो कहते हैं कि वो कहता है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और हमने प्रभु में आनंदित होने के विचार को देखा था कि कैसे हम प्रभु में आनंदित हो सकते हैं। हमने देखा कल, हाउ टू become happy in the Lord, and that is the joy of the Lord is our strength. ईश्वर का जो आनंद है वो हमारे लिए शक्ति या सामर्थ का काम करता है, और उसको हमने कल देखा था। फिर हमने आगे देखा था, उसमें दूसरी बात हमने देखी थी, यहाँ पे पौलुस कहते हैं कि जो बुरे काम करने वाले हैं उनसे हमें चौकस रहने की आवश्यकता, ताकि उनके समान हम ना हो जाए, उनके समान कार्य ना करने लग जाए।
मित्रों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मसीह जीवन में. इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर क्रिश्चियन लाइफ, that though we are called to live with these people, this type of people, but the Bible says that we should have a kind of a demarcation, that we should not cross beyond that, because if we cross beyond that, then there will be all type of temptation for us to compromise. And St. Paul says that we should be careful with everyone who are evildoers and look for those who mutilate the flesh. For we are the circumcision, who worship by the Spirit of God and glory in Christ Jesus. And therefore, we need to be very much aware of in our Christian life, so that our Christian life is completely separated for the Lord Jesus Christ. Then we also saw, हमने कल एक और बात देखी थी, तीसरी बात, कि हम शरीर पर भरोसा नहीं रखें. अगर पौलुस कहता है किसी को शरीर पर भरोसा रखने का विचार है, तो वो कहता है मैं सबसे बढ़कर हूँ. और उसने उसके कई कारण दिए. हमने इन कारणों का करीब 7 कारणों का जिक्र हमने कल देखा था. उसका वर्णन मैं यहाँ पर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि कल हमने इसका करा था. तो इस प्रकार से, और फिर आगे हमने देखा था, पौलुस कहता है कि जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उनको मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया. तमाम बातें जिनका वर्णन आगे वो कहता है, पहले करा उसने कि मैं बेन्यामीन के गोत्र का हूँ, मेरे 8वां दिन खतना हुआ, मैं इब्रानियों की इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में कहा तो मैं फरीसी हूँ. सारी बातें जिसके लाभ की थी, उनको लेके वो अपना जीवन एक बहुत ही रिस्पेक्टेड जीवन, एक धन्य जीवन, एक सम्मानित जीवन व्यतीत कर सकता था. लेकिन वो कहता कि मैंने इन सब को हानि समझा. क्यों? ताकि मैं मसीह के अंदर पाया जाऊँ. आज हम आगे देखें मित्रों, तो लेट अस सी सम ऑफ द थिंग दैट इज डिजाइन फॉर टुडे. पहली बात हम देखेंगे, फिलिपियों उसका 3 अध्याय 9 पद में पौलुस कहते हैं, और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, पर उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती. वो कहते हैं कि मैं अपने जीवन को प्रभु के अंदर रखना चाहता, उसकी धार्मिकता में पाना चाहता. मैं जानता हूँ कि अगर प्रभु ने मुझे बुलाहट दिया तो वो इसलिए ताकि मैं उसमें पाया जाऊँ. और इसके लिए कुछ पद हैं जिसको मैं आज आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, जो पौलुस कहते हैं यहाँ पर और लिखते हैं. उन बातों का हमें गौर करने की आवश्यकता है. वो क्या कहता है देखिए. अगर आप देखें गलतियों की पत्री को और उसके 2 अध्याय को देखें और उसके 20 पद को देखें, तो वहाँ पर वो 20 और 21 पद को देखें. क्या कहते हैं पौलुस? गलतियों 2 अध्याय 20 और 21 पद, ये इसी पद से आधारित, इस पर आधारित है, क्योंकि पौलुस के विचार के अंदर हम इन बातों को देखते. तो क्या कहते हैं? व्हाट ही सेज हियर, आई हैव बीन क्रूसिफाइड विथ क्राइस्ट, इट इज नो लॉन्गर आई हु लिव, but Christ who lives in me. And the life I now live is in the flesh. I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. अब पौलुस यहाँ कहते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ. अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है. और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो उस विश्वास, केवल उस विश्वास से जीवित हूँ कि परमेश्वर का पुत्र पर जो मेरा विश्वास है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया. पौलुस यहाँ पर अपने हृदय के आकांक्षा को, अपने हार्दिक इच्छा को रखता है. वो कहता है यहाँ पर, और मैं उसमें पाया जाऊं, मैं उसमें पाया जाऊं. और उस धार्मिकता, अपनी उस ना कि उस धार्मिकता के कारण जो मेरी धार्मिकता है, जो व्यवस्था से होती, क्योंकि अगर मैं अपने जीवन को देखता हूं तो सचमुच में, और अगर हम पौलुस के जीवन को देखते मित्रों, तो वास्तव में जो व्यवस्था की बातें थी उसको मानता था. और व्यवस्था की बातों को मानने के द्वारा उसके अंदर धार्मिकता पाई गई. उसके जीवन में वो बातें पाई गई जो धार्मिकता के लिए आवश्यक हैं. व्यवस्था को मानना, वो कहता है 8वें दिन मेरा खतना हुआ, निश्चित रूप से. इसके बाद उसने व्यवस्था सीखी, मूसा की व्यवस्था को याद किया, कंठस्थ करा, बाय हार्ट करा. और 10 व्यवस्था, 10 नियम, उसके साथ साथ जितने भी सेरेमनियल लॉस हैं उनको उसने सीखी, याद करा. कोई हो सके कि कोई बात उसे चुक जाए, नहीं. वो कहता है कि मैंने अपने धर्म के अनुसार
धार्मिकता के जीवन व्यतीत करा। और उसके बाद उसने क्या करा कि उसने अपने उस मूसा के उस व्यवस्था के आधार पर आधारित उस विश्वास को बचाए रखने के लिए इन मसीहों को कुपंथ के मानने वाले कहने लगा। तो अगर हम देखें धार्मिकता के बारे में, उसके उस धार्मिक तमाम बातों को जिसको वो प्रैक्टिस करता था, व्यवहारिक रूप में लाता था, तो सचमुच में एक धर्मी व्यक्ति था। तो कहता है अगर मैं अपने बारे में सोचूं, मेरी जो अपनी धार्मिकता है तो जो व्यवस्था के अनुसार है, तो मैं गलत नहीं बोलूँगा। लेकिन वो ये कहता है कि और मैं उसमें यीशु मसीह में पा जाऊँ, ना कि उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है ना, क्योंकि ये धार्मिकता जो है उससे मेरे जीवन की वास्तविक पहचान होगी कि मैं पापी इंसान हूँ ईश्वर के सामने। इसलिए अब वो उस व्यवस्था की बात करता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से होता है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। तो यहाँ पर वो कहता है, जिसको हमने अभी देखा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा। इसीलिए वो विश्वास से उस धार्मिकता को छोड़ता है जो उसने प्राप्त करी अपने कर्मों के द्वारा, अपने भक्ति के द्वारा या व्यवस्था को सीखने के द्वारा। अब वो कहता है कि मैं जीवित उसके लिए ना रहा, पर अब मैं जीवित हूँ मसीह में, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ कि तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ। नाउ ही सेज वेरी क्लियरली, ही सेज दैट आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, इट इज नो लॉन्गर दैट आई हु लिव, बट क्राइस्ट हु लिव्स इन मी, and the life I now live in the flesh I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. I do not nullify the grace of God, for if righteousness were through the law, then Christ died for no purpose. तो इस बात को बिल्कुल साफ करता है कि अगर धार्मिकता मेरे जीवन की व्यवस्था के द्वारा होती तो मसीह का मरना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। And dear friend, this is what we need to understand, that we are not justified by God because of we follow certain rules and regulation, or we are so pious or so religious, and we do this, and then we compare others, even the leaders, the pastors, the preachers, we compare ourselves with them and we say we are righteous. That is one of the things that we need to understand. No one is righteous, and no one has asked us to compare ourselves with others. Why I compare myself? I don't have my own righteousness. All that God sees in me, the sprinkling of the blood of Jesus Christ on me, and because of that I have been saved. And therefore, by His grace I am saved. I have been made righteous by His grace, and therefore in front of God I am equal with everyone who are saved by His grace and the blood. And therefore I have no one to compare myself. If I am doing that, then I am most miserable person. मैं अपने आप में अभागा व्यक्ति हूँ अगर मैं अपना जीवन की तुलना दूसरों के साथ करता हूँ, सोचता हूँ कि मैं बहुत धर्मी हूँ और वो मुझसे बहुत कम है। ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है। हम उड़ाव पुत्र की कहानी को देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, और उस कहानी के अंदर दोनों भाइयों, हम सोचते हैं कि बड़ा भाई बहुत धर्मी है, छोटा भाई नहीं है, लेकिन जी नहीं, ईश्वर के नज़रों में छोटा भाई ज़्यादा धर्मी हो गया क्योंकि उसने पश्चाताप करा और उसने कहा, हे पिता, हे मेरे पिता, मैंने आपके विरुद्ध में, ईश्वर के विरुद्ध में पाप किया, आप मुझे क्षमा करो। लेकिन जो बड़ा लड़का था वो बाहर ही रहा, अंदर नहीं आया। जो सेरेमनियल लॉ मानने वाले लोग हैं वो उनका प्रतीक बड़ा भाई है, और जो प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं उसके अनुग्रह पर वो छोटा भाई है। इसलिए हमें अपने जीवन पर गौर करने की आवश्यकता कि हम कैसे चलते हैं, क्या करते हैं। क्या हम ऊपरी धार्मिकता पर विश्वास करके अपने आप को धर्मी मानते हैं और ईश्वर के घर के आनंद से अपने आप को वंचित कर लेते हैं, या उस छोटे बेटे के समान जिसको मुस्लिम बेटा कहा गया है, पश्चाताप करता है और उस घर के अंदर आनंद के साथ प्रवेश करता है। उसको नए कपड़े दिए जाते हैं, अंगूठी दी जाती है, जूता पहना जाता है और सारी बातें उसको दी जाती हैं,
मतलब क्या है कि जब हम पापों को मानते हैं तो परमेश्वर हमें स्वीकार करता है और हम उसके परिवार के सदस्य बन जाते हैं। तो मित्रों, यह पौलुस इस बात को करता है जिसको हमें समझने और जानने की आवश्यकता। फिर आगे दूसरी बात को कहते हैं, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। पौलुस यहाँ पर इस बात को स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं उसके साथ मारा गया हूँ, उसके साथ मैं अपने आप को पाता हूँ, उसके साथ अपने आप को सम्मिलित करता हूँ। और किस बात के लिए कहता है कि ताकि मैं उसके मृत्युंजय की सामर्थ हो। क्यों कहता कि क्यों कहता कि मैंने अपने तमाम उन अच्छी बातों को जो अभी हमने देखा उसको मैंने तुच्छ समझा। व्यवस्था के ऊपर घमंड करना मेरे लिए अब नहीं है, जरूरत नहीं है, मैंने उनको कूड़ा समझ लिया। तमाम बातों को उसने आगे भी कहा ना, इन बातों को अगर आप देखें, यहाँ पर देखें, वो कहता है 7 पद में 3 अध्याय के, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। ये वेरी क्लियर है। But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake I have suffered the loss of all things and counted these things as rubbish in order that I may gain Christ. मैंने उन सब बातों की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। मित्रों, इन बातों को हमें अपने जीवन के अंदर देखने की आवश्यकता है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन के अंदर उन बातों को हमेशा उठाए रखते हैं जो हमारे पुराने जीवन की बातें हैं, परिपाटी की बातें हैं, और उन बातों को जो हमारे जीवन में है, चाहे वो ईश्वर की आराधना में आने के बारे में, प्रार्थना के बारे में, देने के बारे में या सेवाकाई के बारे में, और उन पर इतना ज़्यादा हम आधारित हो जाते हैं कि उन लोगों को तुच्छ समझते हैं जिनके अंदर हम उन बातों को नहीं देखते हैं, तुरंत नहीं देखते हैं। हम नहीं सोचते कि उन्होंने बहुत कुछ करा, हम नहीं सोचते हैं, उन्हें हम नलीफाई करते हैं, क्योंकि हम अपने कामों को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारे इन कामों के पहाड़ के सामने अगला व्यक्ति कुछ भी नहीं है। हम नहीं जानते कि पिछले कितने सालों से प्रभु के विश्वासी हैं, वो अगुवाई कर, हम नहीं जानते, चाहे कोई भी क्यों ना। ऐसा नहीं करने की आवश्यकता। प्रभु कहता है कि ऐसा नहीं करना, कि हर एक के लिए आज्ञा। दिस लेटर इज फॉर इंडिविजुअल एंड फॉर कलेक्टिव, फॉर द चर्च एट फिलिपाई एंड ईच बिलीवर ऑफ जीसस क्राइस्ट इन फिलिपाई एंड टुडे द चर्च वर्ल्ड वाइड। ये बात सबके लिए है। प्रभु कहता है कि हम अपने जीवन को जांचे अंदर से, ताकि हम घमंड करके अपने सामने दूसरों को तुच्छ ना जाने। और हम में से बहुत से लोग हैं जो यही करते हैं आज, अपने जीवन की धार्मिकता को ऊंचा इतना उठा देते हैं और पहाड़ बना देते हैं कि हमें केवल उन्हीं चीज़ों को दिखती जो हमारी अपनी है। उसके पीछे जो दूसरे की भलाइयाँ हैं, दूसरे की अच्छी बातें हैं, उनका समर्पण हमें कुछ नहीं दिखता, और हम अपने आप को ऊंचा बनाए रखते हैं। पौलुस कहता है कि मैं इन सारी ऊंची बातों को नीचे करता हूँ और उन्हें कूड़ा और कटकट समझता हूँ, ताकि मैं मसीह की धार्मिकता को देखूं, वो मेरे सामने हमेशा दिखे कि उसकी धार्मिकता उसके लहू की को बहाने के द्वारा संभव हुआ, और उस धार्मिकता का वस्त्र वो मुझे पहनाता है। ही wraps my life, my nakedness with his own righteousness, and I see that righteousness in true Jesus righteousness. उसकी धार्मिकता में होकर मैं अपने आप को देखता हूँ, और ये हमें करने की आवश्यकता है। अगर हम इस बात को नहीं करते हैं, इस पर भूल जाते हैं, तो हम बहुत गलती कर रहे हैं आज। मित्रों, जीवन का और सांस का कोई भरोसा नहीं है। आज अगर हम जीवित हैं, अच्छे हैं, प्रभु की करुणा कृपा, इट्स बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस दैट वी लिव टुडे, and we cannot guarantee that after 1 hour I am living here in this world, and therefore why should I boast about my good things? Each one has lot of good things, but most of our good things are possible in our life because of the mercy of God, because of the grace of the Lord. हम उसके कारण धर्मी ठहराए गए, उसके लिए हम बोस्ट करें ना। पौलुस ये तो यहाँ पर तो यही कहता है। और
ताकि मैं उसको, किसको, यीशु मसीह को, और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, व्हाट इज दैट आई मे नो हिम एंड द पावर ऑफ हिज रेजरेक्शन। हमें इस पर बोस्ट करने की आवश्यकता, इस पर घमंड करने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए संसार में आ गया और उसने अपने आप को दे दिया, और उसका जो पुनरुत्थान है वो मेरे लिए घमंड का कारण है, क्योंकि अब मैं अनंत काल तक जीऊंगा। अगर मेरा विश्वास यीशु मसीह पर है तो मैं नहीं मरूंगा। दुनिया की तमाम बातें, धन दौलत, प्रेस्टीज, ज्ञान और संपत्ति और तमाम बातें जिसको आज मैं देखता हूँ जो मेरे लिए मुहैया की जाती है, वो एक दिन समाप्त हो जाएगा। Everything will be gone one day, because all the things that we count as something is merely temporary. Merely temporary. It will be no more one day. Once this breath comes out of this body, then it is nothing. Khatam hai. And what will be happening? Then they will take my body, and after a few hours or a few days, they will lay this body in the grave. That's it. The grave. Open hand, nothing. And the Alexander the Great said to his army Jawans, when I die, put my hands out of this coffin so that they may see that I am empty-handed, and let my coffin be carried towards grave by the doctors, signifying their effort is also up to the grave. And then put some of the gems, gold and diamonds, around my body, signifying the worldly wealth has its worth up to the grave only, not beyond that. And this is a great parable for us to understand. ये बड़ी शिक्षा हमारे जीवन के लिए हम सीखें सिकंदर महान से, कि मेरे हाथ खाली हैं, ये जवाहरात, हीरे जवाहरात जो आप डालोगे, मैं कहता हूँ मेरे चारों तरफ भुरकत देना, मेरे देह के चारों तरफ, मृत्यु देह के चारों तरफ, इस बात का ये चिन्ह है कि ये तमाम बातें जिसके लिए मैंने प्राप्त करी और हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी कीमत कब्र तक ही है। और फिर वैद्य लोग मेरे कॉफिन को कब्र में डाले इस बात के लिए कि जितने वैद्य डॉक्टर्स हैं उनका ज्ञान जो है उसका अंत है कब्र। वो अपने ज्ञान से किसी व्यक्ति को जिला नहीं सकते। यीशु ने जिलाया कि को खुद जी उठा। इसलिए हमें यीशु मसीह का भरोसा करने की आवश्यकता। मित्रों, इस बात को हमें जानने और समझने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह में हम जीवित हैं और जीवित रहेंगे। और इसलिए पौलुस कहता है कि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। क्या इसका मतलब? इस संसार में जब मैं यीशु मसीह की गवाही देता हूँ तो उसके लिए दुख भी उठाऊँ और उसके लिए मैं आनंदित हूँ। यीशु मसीह ने कहा ना, मत्ती उसके 5 अध्याय के 10, 11, 12 पद को पढ़ लीजिएगा, तुम आनंदित और मगन होना जब लोग मेरे कारण तुम्हें सताए, तुम्हारे खिलाफ बुरी बातों को कहें। और आज भी ये होता है, वो ऐसे हैं साहब, वो ऐसे हैं, उनको कुछ नहीं आता है, बोलना नहीं आता, लिखना नहीं आता, कुछ नहीं आता, सब कुछ हमें ही आता है, इनको कुछ नहीं आता है। यीशु मसीह आगे क्या कहते, उसको तो पढ़ लो, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। ऐसा करके अपने अगुओं के लिए या उन लोगों के लिए जो ऐसा प्रभु के लोगों की सेवा करते, आराधना में अगुवाई करते हैं, आप उनके फलों को स्वर्ग में उनको वृद्धि कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। और आपको क्या मिलेगा अंत में? अगर पश्चाताप नहीं करा, वो आग जहाँ रोना दांत पीसना। इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता। तो हमें अपने जीवन के अंदर प्रभु के सुसमाचार के लिए, दुखों को सहने के लिए अपने आप को तैयार करना, ताकि आगे कहता है कि उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, क्योंकि मृत्यु के बाद ही तो पुनरुत्थान है। हम बहुत कुछ करते हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे उन सारे कार्यों में लिमिट है। उसके बाद हम नहीं जा सकते कहीं, उसके बाद तो मरना ही पड़ेगा ना, रहलत होना पड़ेगा तब कि हम ईश्वर के पास जाएं। तो हम ऐसे जीवन क्यों व्यतीत करते हैं? यहाँ पर हम ऐसे जीवन व्यतीत करें कि हमारे तमाम गुनाह को माफ़ कर दिया उसने, इस बात का आश्वासन हमारे पास होना चाहिए। और एक सब मिल करके
जैसे हम संगति में रहते हैं, एक साथ हम बढ़ चले ना, ताकि प्रभु की महिमा हो सके। एक दूसरे के सहते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए, एक दूसरे को प्यार में रखते हुए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए हम एक साथ आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे हृदय के अंदर परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, दिखावा है, इसलिए परिवर्तन होने की आवश्यकता है। और जब परिवर्तन हो जाएगा तो प्रभु का लहू हमारे हृदय को शुद्ध करेगा, हम नए हृदय के हो जाएंगे, नई सृष्टि हो जाएंगे, सबके साथ मेल मिलाप हो जाएगा और प्रभु हमसे प्रसन्न रहेगा। हमें उस बात की खोज करने की आवश्यकता, उस बात के लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता है ताकि हमारा जीवन प्रभु को पसंद आ सके। तीसरी बात, ये मतलब नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिससे मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। अब पौलुस यहाँ पर इस बात को बहुत ही अच्छे से कहते कि मैं ये नहीं कहता कि मैं पकड़ चुका हूँ। अब मैं पढ़ूंगा आपके लिए, आप मेरे साथ पढ़िए, निकाल लीजिए। 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसके 6 पद से हम देखेंगे क्या लिखा है। 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 6 पद से, क्योंकि मैं अब अर के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच करने का समय आ पहुँचा है। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो मुझ धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award me on that day, and not only to me but also to all who have loved his appearing. This is what we need to understand. वो कहते हैं यहाँ पर, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, not that I have already obtained this or am already perfect, but I press on to make it my own, because Christ Jesus has made me his own. And that's why he said that I press on, मैं आगे बढ़ता, अच्छी कुश्ती मैंने लड़ी है. That means he was fighting a good fight all through these years, and now he's ready to depart from this world, a prepared soul. What about me and you, my friend? Are you preparing yourself to meet the Lord one day? This pandemic has come for last 6-7 months. Many have suffered and died. And now the prophecy is that, biblical prophecy, another pandemic will come more worse than this one. They are saying. And that will be more dangerous than this. Well, whatever it is, I am not making you panic, not causing panic in your mind, in your heart, but I am giving you the good news that all things will take place. But the good news is Jesus is coming back to take you to himself. That is the good news, and that's why you need not to worry and you need not to panic. आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु आ रहा है हमें लेने के लिए। हम प्रेशियस हैं, हम मूल्यवान उसके साइट में, वो हमें लेगा, अपने पास रखेगा, उसके लिए हमें तैयारी करने की आवश्यकता। तो पौलुस यहाँ पर यही तो कहता है कि मैं ये मतलब नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ या पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, परंतु उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा है। हमारी ये दौड़ है मित्रों, वी आर इन अ रेस, नॉट दैट आई हैव ऑलरेडी obtained this or I am already perfect, but I press on to make it my own, because Christ Jesus has made me his own. And we need to understand this very carefully. मित्रों, हमारा जो प्रोसेस है ना, ये अब हम अपने आप को पवित्रता की तरफ बढ़ा रहे हैं, परफेक्शन, वी आर रनिंग टुवर्ड्स परफेक्शन, वी आर रनिंग टू obtain the objective Christ has for us in front of him. और हमें उसको प्राप्त करने की आवश्यकता, जीवन के मुकुट को
हम प्राप्त करें, ऐसी आशा हमें करने की आवश्यकता है। और इसके लिए आज हमारा जीवन जो है ये एक अनुकरणीय जीवन होना चाहिए। इन ऑर्डर टू हैव दैट crown of righteousness, today my life should be a life of preparation, not having malice, jealousy, strife, or anything that of worldliness, but should have love, peace and joy, and the fruit of reconciliation should be exhibited in us, that we walk together. Because I know that I am preparing myself, but I want that my fellow men, my church members, my family men, people also should be in the heaven with the Lord, and that is my desire. That should be the desire of all of us. Our God is not God of He don't do partiality. He says, "Come unto me, all heavy laden and with a burden. Come unto me." He is calling everyone. That is why the word of God says that for God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believes in Him should not perish. It's a plural sense. I am saved, I need to care for others, I need to pray for others, I need to make efforts so others are also with me inheriting His kingdom. And that should be the motto of Apostle Methodist Church. Not individualistic righteousness, but collective righteousness. I need to pray for others, so they also are with me in His heavenly realm. Dear friends, how many prisoners were there when I was preaching? Number was 10,000. One of the greatest prison in a country, in Delhi. And hundreds of these people, they used to raise their hand when I used to give the altar call. And this is a fact. And one day when we'll be there, I'll see some of these people who will be standing there. They'll say, "Jesus, I'm here because of this brother, this man who is to come and preach to us." And on that day, I surrendered my life. We surrender our lives. What a joy will be. Today it may not be, because we cannot share the data because of various reasons here, because it's a restricted place. But there will be people. And not only that place, but there are many others also to whom I proclaim the good news. They will be raising their hand. Your faithfulness, your faithfulness, your faithfulness. They will be raising their hands. "Jesus, I am here because this brother, this sister, this brother, this child." Let us make that goal in our life. We press on towards our goal. He says, "Not that I have already obtained this or am already perfect, but I press on to make it my own, because Christ Jesus has made me His own." I have a purpose in my life to bring many into His fold because of His grace and mercy. Dear friends, I'll stop today because of the time, and tomorrow we'll see further. आज हम ये रुक जाएंगे मित्रों, हम कल इसके आगे देखेंगे। मेरी आशा है कि हम आशीषित होंगे, प्रभु हमसे बातचीत करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, आज के वचन के प्रभु धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दिया। और हमारी प्रार्थना प्रभु के वचन हमारे हृदय के अंदर प्रभु घर कर जाए, ताकि हम आप में बढ़ते हुए आपकी महिमा कर सकें। इस धन्य कलीसिया पर आपका आशीष चाहते प्रभु, हर एक को संभाले, सहायता कर प्रभु, ताकि हर एक जन आप में बढ़ते हुए आपकी महिमा कर सकें। आज हमारे कलीसिया में अगर कोई बीमार है प्रभु, दुख है, तकलीफ में है, उनको चंगाई दें, ताकि प्रभु उनके जीवन में आशा पाई जाए, शांति पाई जाए प्रभु, जिसको आप ही देते हैं। आज के अध्ययन के लिए, आशीष के लिए आपका धन्यवाद कर। लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर टुडेज बाइबल स्टडी एंड द ब्लेसिंग दैट यू हैव गिवन टू अस। इन जीसस प्रेशियस नेम आई प्रे, आमीन। Dear friends, we have some announcement to make. This Bible study will continue every evening, and the time is 7:30. Please invite your prayer partners, your friends, to participate in this Bible study. Dear friends, if you have any crisis or any problem in your life, and you want your pastor to pray for you, please come to church. Time is morning 10:30 to evening 5:30. And I'm here to, we both, three pastors are here, myself the assistant pastor and the Nepali pastor, and we are here to pray for you and guide you and
see that you rejoice in the Lord. Also, if you have not given your Sunday offering right from month of April because of the lockdown, you can bring that collectively and submit, and you'll get a receipt. Also, if you have not paid your church fund from April or from before that, also bring that church fund and deposit it and get the receipt. Dear friend, this is everything is being accumulated, and I do that every month for the glory of God. And I thank the Lord for you personally and collectively as a family also, that you have honored God by pledging and you are giving regularly. May God bless you. Let us continue to pray for our country, our president, our prime minister, our governors, our chief ministers, our MPs, MLAs, our police, our army, and also pray for our church leaders, especially our Bishop Subhasi Mandal, Madam Sudipta Mandal, our Executive Secretary Reverend Sujiv Das, our Treasurer Reverend Varinder Kumar, our lay leader Mr. Anil Nathaniel, and all the DSS, all the pastors, all the laity, WC sisters, youth, MYF members, Sunday school children. Let us pray that God may continue to bless. Especially remember our churches in South Delhi district, which is my jurisdiction, and pray that God may continue to bless these churches. This month we have supplied this upper room. If you have not taken, kindly come and take a copy for you in Hindi, Dhyan Kutir, so that you may use this for your morning devotion or evening prayer meeting in your home, family prayer, and God will bless you. For you it is free of cost, and we thank the Lord for our bishop for making this provision for each one in this Delhi regional conference. And also pray for our three congregation, each family of this congregation of Apostle Methodist Church, and pray that God may continue to bless us, Nepali, Hindi and English congregation, so that God's name be exalted and glorified. डियर फ्रेंड्स, ऑल्सो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 27 तारीख से प्रभु ने चाहा तो हम अपने कलीसिया के अंदर सर्विस को दोबारा शुरू कर रहे हैं कि 6 महीने बाद, और एक आराधना के अंदर केवल 100 लोग ही हो पाएंगे, तो हम एरिया वाइज बता देंगे आपको। और मैं चाहूँगा कि इसको याद रखें। हमारी आराधना हम सोच रहे हैं सुबह 8 बजे शुरू करें और करीब 1:30 बजे तक चलेगा, और हमारी एक आराधना का समय होगा 50 मिनट 50 मिनट्स। तो हम चाहेंगे 2 हिंदी सर्विस, 2 इंग्लिश सर्विस और एक नेपाली सर्विस। और इसके बाद 2 बजे से रात को 9 या 9:30 तक हम अपने चर्च में उन लोगों को देंगे आराधना करने के लिए जो हमारे आराधनाएं करते हैं, जो डोनेशन देते हैं चर्च को और आराधना करते हैं। आप सब उनको जानते हैं, प्रभु आशीष दें, और उनको भी ऐसी सूचना दी जाएगी। लेकिन हर चीज़ जो गवर्नमेंट ने नियम ठहराए हैं कि हम मास्क लगाए रहें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और तमाम बातों को जो हमारे गवर्नमेंट ने करी है कि हम अपने हाथों को धोएं और हाथों को साफ रखें, उसको हम याद रखेंगे, ताकि हर एक ये जो मेरे सामने ये है इसको हम याद करेंगे। ये जो सैनिटाइज़र है ये रखा जाएगा चर्च के गेट में 2-2 करके 3-3 करके, तो जब हम जाएंगे तो इससे अपने हाथ हम साफ कर लें ताकि जाएं। और आराधना के अंत में पास्टर निकल के नहीं आएंगे, पास्टर पुलपिट पर रहेंगे, वहीं बैठे रहेंगे, और इसके बाद आप आराम से जा सकते हैं और दूसरे ब्रैच के लोग चर्च में आ सकते हैं। और हम ऐसे सोचते हैं कि जो पहले बेंच में दोनों किनारे 2 जन बैठेंगे, बीच का बेंच हम छोड़ देंगे, और फिर तीसरे बेंच में 2 जन बैठेंगे, तो सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगा। या बीच में बैठ सकते हैं, एक बेंच में 3 जन बैठ सकते हैं, दोनों तरफ 2 जन और बीच में 1 जन। अगले वाला बेंच हम छोड़ देंगे, पीछे वाला, फिर इस प्रकार से 50 लोग दोनों तरफ में बैठ सकते हैं आराधना में। इसको आप याद रखिएगा मेहरबानी से। और कोई भी चाय या बिस्किट सर्व नहीं की जाएगी जब तक कि ये समस्या ख़त्म ना हो जाए। और मैं ये भी कहूँगा, अपने पानी अपने साथ लाइए, बोतल लाइए, अपना पानी खुद पीजिए ताकि इन्फेक्शन से बचे रहें। और किसी से हाथ ना मिलाएंगे, हम केवल दूर से नमस्कार करेंगे। करीब आने वाले 3-4 महीनों को इसको हम याद रखेंगे, ताकि
कोई किसी के साथ ऐसा ना हाथ मिलाए, ताकि इन्फेक्शन के डर से हम अपने को बचाएं और अपने घर को चले जाएंगे। फिर दूसरे लोग आके बैठेंगे, गेट खुला रहेगा, चर्च का डोर खुला रहेगा और आप सैनिटाइज़र से अपने हाथों को धो सकते हैं और आप अंदर जा सकते हैं। और हर आराधना के बाद हम चर्च के अंदर भी ये सैनिटाइज़र स्प्रे करेंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि इंफेक्शन का डर ना हो। तो इसको आप याद रखिएगा। और हम ये भी चाहेंगे कि जो हमारे लोग बुजुर्ग हैं 65 से ऊपर, अगर वो ना आए तो अच्छी रहेगी, और छोटे बच्चे जो 10 साल से नीचे वो भी ना आए। और अगर आप लाते हैं तो आपकी रिस्क होगी, इसको आप याद रखिएगा मेहरबानी से। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा की पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं आपके वचन के लिए प्रभु, जो आज हमने सीखा। हमारी प्रार्थना प्रभु कि इन वचनों पर हम ध्यान दें, इस पर चल सकें, इसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। लॉर्ड, वी थैंक यू एंड प्रेज यू फॉर दिस बाइबल स्टडी। वी प्रे as we restart the worship from 27th of this month, as we prepare our lives, Lord, and bring us safely and take us safely back, Lord, so that our worship together may glorify your name. We know, Lord, that last 6 months you have kept us safe, physically also, Lord, spiritually also. We thank you, Lord, and we need your grace and mercy every day on our lives, on our families, on this church. Bless us and guide us, Lord. We pray for our church leaders and our country leaders. Lord, let your grace be upon each one of them. We thank you, Lord, that you heard our prayer. We thank you, Lord, for your promises. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे, आज जैसे हम कुसवारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कुसरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदूस की इफ़ाक़त और शराकत हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। Jesus is Lord. May God bless all of you, my friends. Take care of you, guide you, help you. Good night. सबको जय मसीह की।